है वो लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यहाँ पे आप लिख लीजिए लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। मतलब ये हो गया कि लीनियर वेलोसिटी का हमको एक फार्मूला चाहिए, लीनियर वेलोसिटी का एक फार्मूला चाहिए, वो कहाँ पे चाहिए, वो सेंट्रल ऑफ ऑर्बिट के पाथ पे चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे सेंट्रल ऑफ ऑर्बिट पर किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो यहाँ से डिफाइन होता है, यहाँ से बनता है। आप जानते क्या हैं, अब मैं फिगर बनाने की आवश्यकता हमें लगता है नहीं, क्योंकि आप पिछले वीडियो से समझ रहे होंगे सारी चीजें। तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि लास्ट टाइम में आपको कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन मिल रही थी आपको, वो क्या मिली थी आपको, v इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मतलब वहां पे मैंने आपको ये दिया था कि h इज इक्वल टू नहीं, p इज इक्वल टू एच अपॉन v, तो मैंने उसी को लिख दिया v इज इक्वल टू एच अपॉन p। और आपको करना क्या है कि जब भी आप ध्यान रखें कि लीनियर वेलोसिटी आपको किसी पॉइंट पे निकालनी है सेंट्रल ऑर्बिट के, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक डिफरेंशियल कैलकुलस का रिजल्ट याद रखना है। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक रिजल्ट याद रखना है, उससे पहले आपको मैं बताऊं कि वो पीडल फॉर्म आप देख रहे थे, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, और क्या हो जाता है उसी में, और उसी में हो जाता है dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या थी, पीडल फॉर्म की इक्वेशन थी वो डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो अब आपको करना क्या है कि उसी को ध्यान रखना है, और उसके लिए होता है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं इस चीज को v स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और इक्वल में 1 अपॉन स्मॉल p का होल स्मॉल p का स्क्वायर, मैं इस प्रकार से इस चीज को लिख सकता हूँ, ये आप भली बात जानते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम a result of differential calculus, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का आप एक रिजल्ट जानते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस फ्रॉम अ रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या रिजल्ट का आप जानते हैं भाई, आप ये जानते हैं कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, और ये होता है डी थीटा अपॉन नहीं, डी थीटा अपॉन नहीं होता, ये होता है डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं, बस इसी को लेके चल के आपको बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी की हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी का एक फार्मूला निकाल लेंगे। अब करना क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूं, मैं क्या रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं 1 अपॉन पी स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये आप ऊपर से देख रहे होंगे, और 1 अपॉन u 1 अपॉन r स्क्वायर। क्या 1 अपॉन r स्क्वायर आप रख सकते हैं, क्या होता है, ये होता है u स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले लेट किया था कि u इक्वल टू 1 अपॉन r है ना, और 1 अपॉन r की पावर 4 dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप पीछे से चले जाएं, और पीछे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये क्या होता था, ये होता था du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। हमें लगता है आप थोड़ा सा पीछे चले गए होंगे और ये आप जान चुके होंगे। अब क्या करना है हमको, अब हम लोग को क्या करना है, इसी को सिस्टमैटिक ढंग से लगाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपको लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए, तो सिर्फ v स्क्वायर को एक साइड रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे, और ये आपको मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जो ये आप देख रहे हैं, मतलब कि विच इज लीनियर वेलोसिटी at any point of the path of central orbit, मतलब कि सेंट्रल ऑर्बिट के पाथ पर किसी भी पॉइंट की, किसी भी बिंदु पर, ये हमारी लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर।
ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सेंटर ऑर्बिट का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कैसे करना है। हमें लगता है फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि सेंट्रल ऑर्बिट का चैप्टर कैसे चल रहा है। आप इसे नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और फटाक से नोट कर लिया करिए। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड द पोल अंडर द व्हिच द फॉलोइंग कर्व डिस्क्राइब, कि आपको इसमें क्या करना है, लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले वाला अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने पोलर फॉर्म पढ़ी होगी तो ये आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और कोई कठिन सवाल थोड़ा है, बिल्कुल आसान सा सवाल है कि अगर आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन की पोलर फॉर्म पढ़ी तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे करना है। r स्क्वायर इज इक्वल टू a e की पावर थीटा cot अल्फा। देखने में तो जटिल है लेकिन है बहुत आसान। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं v रिटन this क्वेश्चन मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिख सकता हूं, इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या। चलिए आपको पहले बताता हूं क्यों लिख रहा हूं ये, क्योंकि r इज इक्वल टू हम लोग क्या मानते थे पहले 1 अपॉन u। अब आप इसी को समझ के करिए कि r की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 अपॉन u रखना है। तो 1 अपॉन u हो गया, r की जगह पे 1 अपॉन u। a है तो क्या करना पड़ेगा, ये r की वैल्यू थी तो r की वैल्यू कर रहे हैं 1 अपॉन u। मतलब जो r की वैल्यू है मैं उठा के यहाँ पे रख दूं सीधे, तो आप समझने की कोशिश करिए यहाँ से। चलिए ध्यान से, r की वैल्यू मैं वहां पे रखना चाहता हूँ तो क्या मैं a e की पावर थीटा cot अल्फा लिख सकता हूँ और इक्वल में लिख सकता हूँ 1 अपॉन u। मैं लिख सकता हूँ ना ये सारा काम। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग ये कर सकते हैं कि u इज इक्वल टू a e की पावर, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल में, क्या मिल जाएगा, u इक्वल a e की पावर माइनस थीटा cot अल्फा। हमें लगता है ये आप समझे या नहीं समझे। और a को जो रहेगा वो a रहेगा आपका डिवाइड में 1 अपॉन a। अगर आप नहीं समझे तो समझने की कोशिश करिए। देखिए फिर से हमने किया क्या कि r इज इक्वल टू 1 अपॉन u करते ही हैं, r की जगह पे मैंने उठा के रख दिया a e की पावर थीटा cot अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन u। अब क्या करना हम लोगों को कि हमको u इक्वल करना है। तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, a को ऊपर लेके गए तो ये वाली चीज रेसिप्रोकल होगी, तो मतलब कि 1 अपॉन a e थीटा cot अल्फा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने e की पावर को ऊपर भेजा तो वो क्या बन जाती है, निगेटिव। इसलिए 1 अपॉन a वैसे ही रहा, e की पावर थीटा cot अल्फा जो था वो ऊपर जाने से क्या बन गया, माइनस बन गया। हमें लगता है आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए फिर करते हैं इसको आगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वो पोलर फॉर्म की, वो हमारे पास कुछ इसी प्रकार से करने से मिल रही थी। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, चलिए सॉल्व करें इसको। क्या बन गया, du अपॉन d थीटा। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन a वैसा ही रहेगा। क्यों वैसा ही रहेगा, क्योंकि भाई 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है ना। e की पावर थीटा का क्या होता है, e की पावर थीटा का होता है e की पावर थीटा मतलब e की पावर x का, जो हम लोग पहले फार्मूले में नहीं पढ़ चुके हैं, e की पावर x का e की पावर है, वैसा ही रहेगा। और ये हो जाएगा माइनस थीटा cot अल्फा, और जिसको मानते हैं उसका फिर करते हैं, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो थीटा का 1 हो जाएगा, और ये जैसी चीजें लिखी थी वो बन जाएगी माइनस, क्या बन जाएगी,
कॉट अल्फा। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? आप समझने की कोशिश करिए, इसी प्रकार से बन जाएगा डी अपॉन डी थीटा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मतलब इसी चीज का इसी का वही मिल जाता है। और फिर जिसको मानते हैं भाई यहाँ पे एक्स छोड़ो, यहाँ पे थीटा कॉट अल्फा है और इसको जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का कॉट अल्फा। और ये माइनस का कॉट अल्फा कोई उस पर इसी पावर नहीं है, ये इक्वल में लिखी हुई चीज है। ये मतलब कि ये 1/a के इनटू में लिखी हुई चीज है ये, समझे? तो क्या मिल गया आपको? तो ये आपको मिल गया du अपॉन डी थीटा। आपको फार्मूले में चाहिए होता है डिफरेंशिएशन दोबारा करने वाला, मतलब कि d स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिफरेंशिएट करने से आपके पास फिर से ये आ सकता है cot स्क्वायर अल्फा अपॉन a? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई दोबारा करेंगे तो फिर से वही माइनस मिलेगा और माइनस को प्लस कर देगा। cot अल्फा पहले से था, cot अल्फा एक और आ गया तो cot स्क्वायर अल्फा बन गया 1 अपॉन a वैसे का वैसा लिखा। a की पावर माइनस थीटा cot अल्फा वैसा लिखा है तो लिखा है, उसमें कोई समस्या आने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप u को ऐड करिए, u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो अगले क्वेश्चन जो इसके पार्ट हैं वो आसानी से हो जाएंगे। तो जल्दी से फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, u प्लस ये बन जाएगा आपके पास cot। हमें लगता है अभी दिख नहीं रहा क्या मार्कर, एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ शो तो कर रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर अल्फा अपॉन a और e की पावर माइनस थीटा cot अल्फा। क्या इसी प्रकार से बनेगा ये? हाँ इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा सॉल्व करना है इस चीज को और फिर क्या करेंगे, इसको जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी सेंट्रल ऑर्बिट को उसमें पुट करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा वो निकल आएगा। u प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन a e की पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा कुछ इसी प्रकार का है। आप करेंगे क्या इसमें कि हमने u को दोनों तरफ ऐड कर दिया है, आपने दोनों तरफ u को ऐड कर दिया है। अब क्या करें इसको, अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना, इस आप ये वाले u की क्या करिए वैल्यू यहां से उठा के रखिए। तो ये u की वैल्यू जब उठा के रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a e की पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा और प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन a e की पावर माइनस थीटा और कॉट अल्फा। कुछ आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। ये आप ऊपर का नोट कर चुके होंगे तो मैं ऊपर को रख करूं और फिर इसको सॉल्व करता हूं आगे। हाँ इसके बाद क्या करना है, ये आ गया आपके पास u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल में क्या मैं यहां से 1 अपॉन ए कॉमन और e की पावर थीटा कॉट अल्फा को कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। 1 अपॉन ए e की पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा ये चला गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बच जाएगा 1, यहां से तो 1 बचेगा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। और भाई ये छोटे छोटे से फार्मूले आप पढ़ के आइए पहले से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता था, अब आप ये भूल चुके होंगे। तो इसका जो फार्मूला चलिए मैं बता देता हूं क्या होता है। इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, अगर थीटा होता तो थीटा होता, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा होगा, e की पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये सारी चीजें अलग हैं, ये इधर मैंने आपको करके दिखाया था पहले, वो चीज अलग है। तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है इसको। और
तो ये क्या आ जाएगा u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, 1 अपॉन है e की पावर थीटा कॉट अल्फा की वैल्यू अभी आप देख चुके थे, वो u थी और u बन गया cos स्क्वायर अल्फा। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है सेंट्रल ऑर्बिट के, या आप नीचे का नोट करते चला करें जिससे कि जल्दी से आप इस चीजों को समझने की कोशिश करें। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, ये होती है डी, अरे ऐसे चलिए u से ही लिखता हूं, u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होती है p, ये मार्कर चल नहीं रहा है, चलिए इसको अभी इंक लाने की आवश्यकता है, ये हो गया p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये आप जानते हैं। u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, कुछ ये आ गई है, ये बन गई है u cosec स्क्वायर अल्फा और ये स्मॉल p मतलब वही एक्सेलरेशन आपका जो है, और p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यहां से क्या करिए, सिर्फ p को देखिए थोड़ी देर के लिए, तो p इक्वल क्या मिल जाएगा, v u का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u क्यूब और ये हो जाएगा एच स्क्वायर और ये वैसे ही लिखा रहेगा cosec स्क्वायर अल्फा, है ना। और क्या देखने को मिलेगा आपको, आप यहां से देख रहे होंगे कि u एच स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो आप यहां पे लिख लेंगे कि वेयर एच स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा इज कांस्टेंट, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा इज कांस्टेंट, ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो p का क्या फार्मूला बन गया भाई, ये p का जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। क्या लास्ट टाइम की आपको दिख रही है चीज, हाँ बिल्कुल शायद क्लियर हो रही है, तो ये बच गई p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब, या मैं इसको इस तरीके से सामने लिखने की कोशिश करता हूं, तो ये मिल जाएगी p इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r क्यूब। तो ये हो गया इसका आंसर, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर हो इस तरीके का कि अगर आपको लॉ ऑफ फोर्स निकालना है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखें सेंट्रल ऑर्बिट की और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक दो क्वेश्चन और इसी प्रकार के हैं, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्यूशन उसका आपको दे दूंगा। और प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।